अब बढ़ते हैं आगे। लोकसभा संसद से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट आपको बताते हैं। दरअसल ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हैं। बिरला को ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया, जिसके बाद पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें आसन तक लेकर पहुंचे। ध्वनि मत से पर विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि ओम बिरला का अनुभव देश के काम आएगा। बता दें कि कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की थी और इसका जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने स्पीकर के लिए अपना प्रत्याशी उतारा था। और चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी स्नेह कमल की ओर, जो कि लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। स्नेह, आपसे जानना चाहेंगे, काफी उठापटक जैसी स्थिति बनी रही, हालांकि पहले से ही एक हद तक तस्वीर साफ ही थी, ओम बिरला का ही नाम पहले से ही सामने आ चुका था, लेकिन फिर भी विपक्ष की ओर से ये बात रखी गई और उन्होंने मांग रखी, चुनाव हुए ध्वनि मत से और आखिरकार ओम बिरला के सर पर ही ताज सजा। बिल्कुल, जिस तरह से जो है सदन में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद को लेकर जो रस्साकसी चल रही थी, विपक्ष की लगातार मांग थी कि हम विधानसभा समग्र लोकसभा अध्यक्ष के जो है पद के लिए हम एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, बशर्ते हमें लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद दिया जाए। लेकिन सरकार ने कहा हमें विपक्ष का सशक्त समर्थन नहीं चाहिए, हम पहले लोकसभा अध्यक्ष पद की बात करते हैं, जब उपाध्यक्ष का पद आएगा उस समय उसकी बात देखी जाएगी। लेकिन उस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री की बातों पर विश्वास नहीं है, प्रधानमंत्री कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो इस स्थिति में दोनों पक्षों ने अपने अपने उम्मीदवार का नामांकन कराया। जहां एनडीए की ओर से ओम बिरला ने कल नामांकन किया, वही विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन की ओर से के सुरेश ने अपना नामांकन किया। आज जब मतदान की बात आई, जब सदन कार्रवाई शुरू हुई, जब प्रोटेम स्पीकर महताब हरसरी ने जब सदन कार्रवाई शुरुआत की, तो प्रधानमंत्री ने स्वयं इसका प्रस्ताव रखा। उसके बाद विपक्ष ने अपने प्रत्याशी यानी के सुरेश की ओर से प्रस्ताव रखा। तमाम सांसदों ने, मंत्रियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जो है प्रस्ताव का अनुमोदन किया। उसके बाद जब विपक्ष की मांग थी कि वो ध्वनिमत नहीं, इसके लिए जो है वोटिंग कराई जाए, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने इसकी मांग न मानी और ध्वनिमत इसका फैसला हुआ। ध्वनिमत में जो है प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि एनडीए के प्रत्याशी ओम बिरला विजयी घोषित हुआ। उसके बाद लेकिन भारतीय संसदीय परंपरा की अगर बात करें, सबसे अच्छी तस्वीर आज देखने तब मिली, पक्ष और विपक्ष तमाम अपनी जो है तल्खी दूर करते हुए जब ओम बिरला अध्यक्ष चुने गए, उसके बाद प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी, दोनों उन्हें अपने साथ उनके आसन तक ले गए। वहां पर उन दोनों ने उन्हें आसन बैठाया, अपनी बधाइयां दी। उसके बाद राहुल गांधी ने स्वयं प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया। इसके बाद जब प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कहा कि ओम बिरला जी का अनुभव इस सदन कार्रवाई में काम आएगा। ओम बिरला के नेतृत्व में ही हम पिछली लोकसभा में, पिछले सदन के दौरान हम नए संसद भवन में गए थे और आज इस संसद में, नए सदन में इस कार्रवाई शुरू हो रही है। तो हमें उम्मीद है कि ओम बिरला के में सदन इतिहास रखेगा। वही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष की आवाज दबाई नहीं जाएगी, हम सदन में सरकार को हर मुद्दे पर सहयोग की आवाज दबाई नहीं जाए। वहीं विपक्ष को थे अखिलेश यादव ने भी अपने संबोधन में कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि इशारों पर संसद न चले, ऐसा हुआ तो यह उल्टा होगा। हम सरकार का समर्थन करेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे, लेकिन विपक्ष को भी उचित स्थान मिले। चलिए बिल्कुल, तो काफी यहाँ पर अब तस्वीर तो साफ हो गई है। काफी उठापटक के बाद स्थिति जरूर वैसी बनी, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। ओम बिरला एक बार फिर से यहाँ पर स्पीकर पद के लिए चुन लिए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।